क्या कहें तुमसे? हाँ, किस हक से कहें? इनफैक्ट क्या बनकर कहें? मॉम है हम तुम्हारे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है माँ के रूप में फेल हो गए हम, हार गए। मत कहो मॉम, मत कहो। किया क्या है तुमने ऐसा जो हमें फील हो कि हम तुम्हारी मॉम हैं? हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि हमें लगा कि जब भी हमें जरूरत होगी तुम हमारे साथ खड़े होगे, हमारा साथ दोगे। आज वो दिन था ऋषि, आज जरूरत थी हमें अपने बेटे की, लेकिन औलाद किस लिए होती है? हाँ, किस लिए होती है संतान? क्या एक औलाद का कोई फर्ज नहीं होता? होता है। ऋषि, लक्ष्मी सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है, पारों के लिए सही नहीं है, इस घर के लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छी तरह से समझ रहा हूँ माँ, इसलिए कह रहा हूँ ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी ये सोच नहीं है और ना ही कभी होगी। सॉरी माँ, मुझे लगता है जो आप सोच रही हैं, जो आप करने की कोशिश कर रही हैं वो सही नहीं है, इसलिए यहाँ मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं लक्ष्मी का साथ दे रहा हूँ। आई एम सॉरी माँ। देखा मामी जी, आके एक ही दिन हुआ है, बेचारी अंजलि को भी नौकर बना दिया। सो सैड। एक्चुअली वेरी सैड कि तुम नौकर शब्द का इस्तेमाल ऐसे करती हो जैसे कोई गाली हो, जबकि नौकरों को उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जैसे हर किसी इंसान को मिलती है जो कोई नौकरी करता है। यार छोड़ो, तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये सोच समा नहीं पाएगी। एक्चुअली ये बात उन लोगों को समझ में आती है जो मेहनत करके, नौकरी करके पैसे कमाते हैं। जो साजिशें करके पैसे ऐंठते हैं उनको कैसे समझ आएगा? ये बात थोड़ी हाई लेवल की है ना। हम तुम पर भरोसा कैसे कर ले? मॉम, क्या मतलब? अरे क्या पता, अगर इसने हमारे इस खाने में जहर मिला दिया होगा तो? मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मिनट विराट, ये लड़की और इसकी फैमिली किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम भुगत भी चुके हैं। इसने तो तुझे खुली धमकी दी है जेल में भेज देगी करके, तो क्या पता बदला लेने के लिए हमारे इस खाने में उसने कुछ मिला दिया होगा तो? बनकर वड़ा पाव बनाया है। एक्चुअली में अमेजिंग है, मुझे पता नहीं था कि वड़ा पाव इतना टेस्टी होता है। नॉट बैड। अरे आप लोग भी खाइए। बहुत टेस्टी है, तो मैं भी लूंगी। अमृता, मैंने कहा मेरा ड्रेस छोड़ो। छोड़ दूंगी ना, एक बार चटनी साफ हो जाए बस। डैड, मिर्ची काफी तीखी है ना? हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। आप जानती भी ये ड्रेस कितनी महंगी है। मैंने अभी अभी खरीदी थी, सोचा था कि विराट के साथ डेट पे जाऊंगी तब पहनूंगी। अब क्या करूं? अरे क्या करूं क्या होता है? नई ड्रेस खरीद लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे अमृता ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ उसका बस चलता तो वो भी करती थी। देखिए क्या हालत कर दी है मेरी ड्रेस। दूर रख इसे। अब इसके पैसे कौन देगा? वो अमृता के आपके काका। तमीज से अपनी औकात और हद भूलना नहीं कभी, वरना 2 मिनट में इस घर से बाहर चली जाओगी और हाथ में कटोरा लेकर घूमोगी।
सही है तुम्हारा। ये खाने पीने का इस्तेमाल करके मेरे डैड को अपनी तरफ करना चाहती हो तुम। मैं क्यों करूंगी कुछ उन्हें अपनी तरफ करने के लिए? वो ऑलरेडी मेरी तरफ है। मुझे कोई जरूरत नहीं उन्हें मस्का लगाने की आपकी तरह। मेरी तरह? मैं किसको मस्का लगा रहा हूँ? मेरी आई को आपने इतना कुछ किया उसे अपनी तरफ करने के लिए, मैंने कुछ कहा? फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ए लड़की, कौन है तू? हमारे घर की शादी में क्या तमाशा कर रही है तू? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा तो कहाँ है? मेरा बच्चा बताओ मुझे। जान जल्दी से पढ़ लो, तभी तो वो मेरे पापा बनेंगे और वो और मैं फैमिली बनेंगे। जल्दी करो ना जान, प्लीज। आ जाओ। जी क्या कर रही हो आप? मुझे अपना बेटा क्यों कह रही हो? कि तुम मेरे बेटे हो बेटा। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जान मेरी माँ है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये रॉन्ग आंटी है, इनसे कोई बड़ी मिस्टेक हो रही है। कियान, जान तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ अनुष्का है। इसी ने तुम्हें जन्म दिया। जाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, मुझे मेरी जान के बाद जाने दो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। नहीं, नहीं, मुझे जान के बाद जाने दो। सुन, तुझे बच्चा चाहिए था, तुझे बच्चा दे दिया। अब इससे पहले कि इसे तू फिर से खो दे, जा यहाँ से, चली जा इसको लेके। अरे सबसे बड़ी बात तो हम बताना ही भूल गए। कौन सी? डरना नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ी दवाई कौन सी होती है? कौन सी? हिम्मत। आप बस हिम्मत मत हारना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मासी, सारे नोट्स बना लिए। अब मैं इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करूंगा। देख बेटा, अगर इंसान जुए में हार जाए ना, तो उससे दूसरी बार जुआ नहीं खेलना चाहिए, दूसरा चांस नहीं लेना चाहिए। पर ये तो तेरी जिंदगी का सवाल है और जिंदगी बार बार मौका नहीं देती बेटा। और डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना इसने, तो सीधी घर चली आना। अरे घर क्यों, एक फोन घुमा देना, मैं खुद आ जाऊंगी उधर, हैं? और फिर तो इसकी खैर नहीं। पर बस इस बार चली जा बेटा। अगर कार्तिक के खून में किसी सांप का जहर है, तो इसका मतलब यही है कि इस घर के किसी सदस्य के हाथों पे सांप का खून है। ये क्या बकवास कर रही हो? हम बकवास नहीं कर रहे हैं बाबूजी, ये सच है। हमारे गांव में ये सच माना जाता है, धारणा मानी जाती है। अगर कार्तिक के खून में किसी सांप का जहर है, तो इसका मतलब यही है कि इस घर में किसी सदस्य के हाथों में सांप का खून है। सूरज उदय होना, अस्त होना भूल सकते हैं, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलना भूल सकते हैं, लेकिन एक नागिन, वो अपना बदला कभी नहीं भूलती। मम्मी,
मम्मी जी युग ने मनन को किडनैप कर लिया। मम्मी जी युग जैसे दिखते ना बिल्कुल भी वैसे नहीं। मम्मी जी युग ने पहले भी मनन को स्कूल में बंद कर दिया, उसे मारने की कोशिश की थी मम्मी जी। यहाँ तक कि दादी की जान भी युग ने ली है। वहीं पर एक्सीडेंट करना जहां पर वो लट्टू सीसीटीवी कैमरा लटक रहा होगा। मम्मी जी युग जैसे दिखते ना बिल्कुल भी वैसे नहीं। जितना अच्छा बनने की एक्टिंग करते ना बिल्कुल भी वैसे नहीं। मम्मी जी वो इंसान ही हैवान है, हैवान। मम्मी जी आपको पता था ना कि दादी को युग ने मारा है? आप जानती थी ना कि गुनगुन बेकसूर है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? जानती थी। मम्मी जी फिर भी आपने खूनी का साथ दिया। क्यों मम्मी जी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मदन आपका खून नहीं है। माँ अगर अपने बच्चों की गलती पर पर्दा डालने लगे ना तो बच्चे नेक्स्ट टाइम उससे भी बड़ी गलती करते। इतनी सी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए थी ना मम्मी जी। दादी की मौत का खून आपके हाथों पर भी लगा है मम्मी जी। आप भी खूनी हैं। मुझे यहाँ से छुड़वा ले, तेरी बहन की इज्जत बचा ले, वरना पूरे शहर में तेरी बहन की इज्जत उछाली जाएगी। तेरी बहन पूरे शहर में प्लीज बर्बाद हो जाएगी। देख ले, सोच सोच। वेल डन मन्नत, मैंने देखा तुम कितनी जबरदस्त कॉन्फिडेंट थी। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी मुबारक हो बेगम। मीटिंग से गायब होने के लिए ये तो अच्छा हुआ कि मन्नत ने सब कुछ संभाल लिया, वरना डील हाथ से निकल जाती है। अगर मीटिंग में नहीं आ सकती थी तो कम से कम इन्फॉर्म कर देती। प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर गायब हो गई। कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? शट अप। ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, ना तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं। जानती हो कितने पुराने क्लाइंट्स हैं? कहीं और चले जाते तो तू मम्मी को कितना बड़ा नुकसान होता, उनका दिल टूट जाता। एक दोस्त होने का फर्ज तो आज तक निभा नहीं पाई तुम, कम से कम एक बेटी होने का फर्ज तो निभा लो।